वर्ल्ड बैंक ने नजरे करम कर दी है। हमने कोशिश ये की है कि हाइड्रेंट्स जितने हमारे मौजूद हैं इनको भी डिजिटाइज करें। ये जो मेरी अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट के तहत हुई है। पहले जो है वो सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें ठीक होंगी। अभी जो एग्जिस्टिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको तो फौरन कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची वालों के लिए है एक बड़ी अच्छी खबर। वो खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ने नजरे करम कर दी है। कराची वाटर एंड सूएज बोर्ड के लिए बड़ा एक फंड एलोकेट किया है 1.6 बिलियन डॉलर्स का। जी हां, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर्स का। और मैं बड़ा खुश हुआ ये खबर सुन के। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि एक नए एमडी भी आ चुके हैं KWSB में, जो कि 15 दिन के अंदर बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बड़ी मैनेजमेंट में तब्दीलियां ला चुके हैं। मैं मजीद टाइम जाया नहीं करूंगा, तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कमिंग ऑन दुनिया बोल है। 15 दिन में सर आपने क्या क्या किया? मैंने सुना है 15 दिन में बहुत कुछ किया। 50 डेज 50 डेज हो गए। 50 दिन में। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, KWSB जो है इसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करना है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का ये हमने उसको आगे लेके जाना है। इसमें जो प्रोग्राम है वो ये है कि मैनेजमेंट रिफॉर्म लाया जाए और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी हों। तो जो हमने 50 दिन में कोशिश की है कि हम HRM को सही करें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है उसको ठीक किया जाए, अटेंडेंस भी ठीक की जाए, और साथ साथ हमारा जो हम देख रहे हैं रिकवरी का निज़ाम उसको ठीक किया जाए। उसमें बहुत गैप्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ट्रिगर कर दिया है। और न सिर्फ ये बल्कि अब आप ये देखिए कि हमारे जो वाजबात हैं, जो मेडिकल के हों या फंड्स के हों, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सलाउद्दीन साहब, आपने जब से ज्वाइन किया 50 डेज, अब से बहुत ज़्यादा कई जिन इलाकों में पानी आ रहा था जो 4-4, 5-5 दिन बाद आता था, एटलीस्ट वो रेगुलर उसका एक स्केड्यूल बन गया है। और कुछ इलाकों में तो पानी आता ही नहीं है अभी तक ही। मसला सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि एक टैंकर माफिया बन गया है। जब एक तो हुकूमत की तरफ से पानी मिलना चाहिए, जहाँ जिन लाइनों में पानी आना चाहिए उन लाइनों में पानी आता नहीं है, लेकिन टैंकर्स जो है वो सारे भर दिए जाते हैं। और टैंकर्स माफिया के थ्रू जो पानी पहुंचाया जाता है आवाम तक, वो इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डिफेंस में तो टैंकर्स ही डल रहे होते हैं। तला कई बात क्यों आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं? मैं जख्म कुरेद रही हूँ। हाइड्रेंट प्रोसीजर से वो उस वक्त किया जाता है जब आपके आवाम की रिक्वायरमेंट पानी की पूरी हो रही हो, फिर एक्स्ट्रा टैंकर्स भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आवाम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो फिर इसको क्यों चलाया जाए? नहीं, मैं इसको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये मंतक पे बात ये है कि ये तमाम हाइड्रेट्स बने हैं अपस्ट्रीम्स में। हमारा हुआ ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन यूँ समझें कि पिछले 15-20 सालों में जैसे जैसे कराची बढ़ता गया, उसने जो हमारी मेन लाइन्स थी, जिसको हम वाटर ट्रंक मेन्स कहते हैं, या जो हमारी बल्क की लाइनें हैं, उनको पंचर कर दिया गया। अगर ऊपर बकेट में पंचर हो जाए तो नीचे तो पानी नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक करनी है, उनके लूप्स बनाने हैं और उनको वाल्व मैनेजमेंट पे लेकर आना है। अब हुआ ये है कि वो कुछ इलाके ऐसे हैं अपस्ट्रीम पे जो 24 घंटे पानी ले रहे हैं, और जो नीचे लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं मिल रहा। सो अब इसके लिए हमने देखें, हाइड्रेंट्स का ये रोल है कि जो नीचे के इलाके हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कुरंगी का इलाका है जहाँ आप अभी बैठे हैं, ये बिल्कुल सदर्न पार्ट है। सिमिलरली इज़ द केस विद द साउथ, वेस्ट का इलाका है, किमाड़ी का इलाका है। यहाँ पे हमें पानी पहुँचाने में बहुत रेगुलर जो हमारा नेटवर्क है, इससे पानी नहीं पहुँच सकता बिकॉज ऑफ द रीज़न जैसा आई हैव स्टेटेड अबव। सो ये वाली चीज़ें भी जो है ना, मैं बता सकता हूँ कि आपको हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको। देखिए, हमने कोशिश ये की है कि हाइड्रेंट्स जितने हमारे मौजूद हैं इनको भी डिजिटाइज़ करें। पिछले दिनों नेग्लेरिया का भी हमारे पास केसेस आए, क्योंकि वो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं वो पानी पहुंचा रहे थे। तो हमने इनकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तमाम टैंकरों की। इनकी जो डाटाबेस है इनको डेवलप कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर के पास बाकायदा ऐप के सूरत में उनको पता चलेगा कि मेरा पास जो टैंकर डिलीवर हो रहा है वो आया किस हाइड्रेंट से, यानी लीगल हाइड्रेंट से आया, इलीगल से आया। सो इसको कंप्लीट डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं इसकी, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। ऐप बनेगी सर? जी, ऐप बनेगी, रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। और उसके ऊपर वो तमाम, देखिए इसमें जैसे बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमें कॉल करते हैं। हमारे एक GPS, एक जनरल पब्लिक सर्विस हमने शुरू की थी, उसका कोटा भी बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त तो 4 लाख गैलन पर डे पे हम उसको 10 लाख गैलन पर डे पे ले जाएंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीज़ कर सकें। देखिए, ये वो लोग हैं जो सदर्न पार्ट में कराची में रहते हैं, ऊपर के लोगों को फिर भी किसी न किसी फॉर्म में पानी मिल रहा है। जी, तो ये अभी हमने, लेकिन इसके लिए देखिए ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन ये है, जब तक कि K4 का पानी नहीं आता, जब तक कि हम एडिशनल पानी नहीं लेकर आते और ये लूपिंग नहीं करते, तो हमें अपने इस निज़ाम को बेहतर करना है। और इस पर यानी डेली बुनियादों पर गौर व खौस हो रहा है। और हम इंशाल्लाह ताला अगले महीने में ही हम नए टेंडर्स के साथ जा रहे हैं
जो कि हमारे 5 हाइड्रेंट्स जो हैं वो टेंडर आउट होंगे विद प्रॉपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जी नेक्स्ट इंशाअल्लाह मंथ। अल्लाह के हुक्म से। इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब, माशाल्लाह आपने बातें बड़ी अच्छी की हैं और अल्लाह करे आप अपने मिशन में कामयाब हो। प्रॉब्लम ये है कि KWSB को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। हम सब कराची वाले जानते हैं जो कराची में रह रहे हैं, पूरी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, कि इस इदारे में रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। जो भी MD आता है 4-5-6 महीने में कोई ऐसा फैसला करेगा, सियासी अताब का शिकार होगा, साइड पे हो जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मेरी अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट के तहत हुई है। यानी उन्होंने ये कहा था कि आप एक मैनेजमेंट रिफॉर्म लाने के लिए पूरी एक नई मैनेजमेंट लाएंगे, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी आ गए हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पहले MD भी रह चुके हैं और उनका भी वसी तजर्बा है। इसके अलावा हम चीफ इंटरनल ऑडिटर और हमारे चीफ IT ऑफिसर, हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ हमारे जो हैं सेक्रेटरी बोर्ड भी आ रहे हैं। सो ये जो लोग जब आ जाएंगे तो आपकी कॉर्पोरेट पैटर्न पे ये अदारा चलना शुरू करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अब ये उसी तरह चले जिस तरह के एक पुराने टाइम पे KWSB था। इनकी रिकवरी भी, इनका ऑडिट प्रॉपर हो और फिर उसके बाद वो एक्सेसिबिलिटी हो लो पब्लिक को भी के, और ट्रांसपेरेंसी के साथ कि वो पूछ सकें कि जी KWSB की इस वक्त फ़ंड कहाँ खर्च हो रहा है। और हम कंप्लीट इंटरैक्टिव तरीके से हम कस्टमर केयर सेंटर्स जैसे के इलेक्ट्रिक ने या सदर ने बनाए हुए हैं, हम उस तरह अपने भी कस्टमर केयर सेंटर्स इसी फंडिंग के थ्रू इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। सही। सलाउद्दीन साहब, एक और मसला, सबसे बड़ा सीवरेज का जो इशू आता है, बारिश का पानी जो है वो सीवरेज लाइनों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से सीवरेज लाइन चोक कर जाती हैं। एक चीज़। दूसरी बात ये, सड़कें, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कराची की सड़कें कभी नहीं बन सकती, और अगर गलती से बन जाती हैं फिर याद आता है ओहो यहाँ तो सीवरेज लाइन डाली नहीं हमने, पूरी सड़क तोड़ दी जाती है, फिर सीवरेज लाइन डलती है, फिर वो बेचारी खुद ही पड़ी रहती है। तो एक कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है हमारे पास? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने पॉइंट की तरफ इशारा किया। देखिए, मैं ये बिल्कुल सही समझता हूँ इस चीज़ को कि ये तमाम एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। और अभी जब हमने बारिशों के बाद आपने देखा कि हमारे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटर सप्लाई का हो, सैनिटेशन का हो, सबको इफेक्ट हुआ है। तो अभी हमने कोई आफ्टर द रेन इमरजेंसी हमने $30 मिलियन इसके लिए मुख्तस किए हैं और काम हमारे 3 पैकेजेस अभी टेंडर आउट हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको अभी 10 से 15 दिन में कराची की सड़कों पे काम होता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद उस पर ब्लैक टॉप भी होगी। अब वो जो बात आप कह रही हैं कि जी पहले जो है वो सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें ठीक होंगी और फिर ये सही होगा। तो अब ये हमारा ये है कि तमाम इसमें KMC, KDA, वाटर बोर्ड, DMCs ये सब ऑन बोर्ड हैं और इनको यानी बता दिया गया है कि ये इन इलाकों में काम हो रहा है। सो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं। तो बारिश की पानी के लिए आपने कुछ सेपरेट लाइंस रखी हैं, क्योंकि उसके लिए हम काफ़ी यूटिलाइजेशन भी ले सकते हैं बारिश के पानी को स्टोर करके, अगर वो सीवरेज में जाए तो वो यूजलेस हो जाता है हमारे जी लिए। इसमें देखिए जी बिल्कुल, इसमें देखिए कराची के अंदर जो है ना, ये जो हम सिस्टम कहते हैं सीवरेज का, जब होता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारा स्टॉर्म वाटर भी गिरे। लेकिन अगर आप देखें तो कराची के अंदर स्टॉर्म वाटर्स अलहदा बने हुए हैं। अब वो अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं स्टॉर्म वाटर्स को तोड़ के उसमें सीवरेज डाल दिया गया। तो जब पानी बारिशों में आएगा तो उसके अंदर वो सीवरेज तो नहीं चल सकता ना, वो ना स्टॉर्म वाटर चल सकता है, वो सब उबल पड़ते हैं। सो अभी हमने ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से सबसे पहले हम जो सेंट्रल के अंदर हैं, हम उसके अंदर ट्रंक सूअर्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये जो जैसे गुज्जर नाला हो गया, महमूदाबाद नाले, सारे नाले सीवरेज के लिए नहीं डिज़ाइन हुए हुए, इसके अंदर इनके साइड पे ट्रंक सूअर्स डलने हैं दोनों साइडों पे और उनमें कनेक्ट हो ताकि ये पानी निकल के फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए। और बाय द वे वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आल्सो इन कराची थ्रू दिस फंडिंग। अल्लाह करे आप कामयाब हो सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बताइए इंजीनियर साहब, एक तो हम DH में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की मेहरबानी से सर, वो हमारे रोड के बीच में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, तो पानी तो बाद में निकलता है, पहले हमारी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह रहम करे, वो दोबारा बना रहे हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो सही तरह उस पर काम करें ताकि पानी बाहर भी निकले, सिर्फ खड़ा ना रहे। इंजीनियर साहब, आपके इदारे में कोस्ट एम्प्लॉयज़ का बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपने जिस तरह बताया कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे और डील करेंगे सर? देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि हमने इसके लिए एक डिजिटल जो इनका कार्ड है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि जी बायोमेट्रिक कर लें, कुछ और बाकी तरीक़ाकार अपना लिया जाए। मैं समझता हूँ कि KWSB के अंदर भी अब ये रियलाइजेशन है तमाम लोगों के अंदर कि अब हमें काम करना पड़ेगा और काम अपनी बेहतरी के लिए करना है। अब ये देखें 3.6 बिलियन के वाजबात हैं। आज अगर हम रिकवरी ठीक करेंगे और ये घोस्ट एम्प्लॉयज़ जिनको हम आपने जिस इशारा किया वो वापस आएंगे
और देखिए मैंने तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ हमारी फैसिलिटीज़ मौजूद है वहाँ ये मशीन भी होगी, और तमाम इंस्टॉलेशंस हमारे, तो देखिए धाबे जी के बाद आगे चिलियाँ से ऑनवर्ड्स हमारा ये तमाम इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे हमारे पंपिंग स्टेशंस भी हैं। तो यहाँ तमाम ये सहूलत जो है ये मुयसर होगी, और उनको वो बाकायदा स्वैप करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि मेडिकल के लिए भी जहाँ कहीं जा रहे हैं वो एक ही सिंगल कार्ड जैसे आपके यहाँ यूज़ होता है, जैसे डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ होता है, उस पर हम बहुत काम कर चुके हैं और बहुत एडवांस काम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही उनको डिलीवर हो जाएगा। इसमें हमारे साथ जो हमारे बैंक हैं हबीब बैंक लिमिटेड वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तमाम ब्रांचेस में उनका डाटा अपडेट होगा। दे विल बी गिवन दैट स्मार्ट कार्ड एंड दे विल बी टेकन टू टास्क इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट एट एनीवेयर वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू। क्या बात है, वेरी गुड, अल्लाह करे सर ऐसा हो जाए। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला। आपको क्या लग रहा है, आपकी जो प्लानिंग है, जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, कितने अरसे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? देखिए प्रोजेक्ट जो है ना वो 12 साल का है। ये जिसमें मैंने आपको बताया कि 1.6 बिलियन का लोन है एक्चुअली, विच हैज़ टू बी कम अंडर फेजेस। हम अभी फ़ेज़ 1 में हैं, जिसमें अभी मैंने बताया $30 मिलियन का अभी काम वैसे होगा। ये आपको गाड़ियाँ नज़र आती होंगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कराची वाटर एंड सिविल रोड, नीले रंग की गाड़ियाँ हर जगह पहुँचती हैं। इसकी फ़ंडिंग भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने की है। अभी हमने 28 प्रोवाइड की हैं, मज़ीद 38 हम और देने जा रहे हैं जो कि WSB के फील्ड में आ जाएंगी। और जब ये फ्लीट ऑपरेट होगा यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ हमें शिकायतें आ रही हैं पूरे कराची के अंदर, वो वहाँ से हम उसको एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 12 साल का है। हम कोशिश करेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम अगले 3 से 4 साल में कंप्लीट कर लें। अभी जो एग्जिस्टिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको तो फौरन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी दुआएं, कराची वालों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे वाटर बोर्ड में रिफॉर्म्स आए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।